हम पढ़ रहे हैं भाई। हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन। हम्म। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। और चैप्टर थर्ड चल रहा है, जिसमें पेज नंबर 71 पे हैं हम। और इसमें अभी जी टॉपिक टॉपिक वही चल रहा है, चैप्टर थर्ड का, द वेजिटेटिव सिस्टम। जी और 71 पेज नंबर पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द थ्री ग्रांड नेचुरल डिविजन्स ऑफ द फेस by the very order of their arrangement and locality indicate हम्म। the order of progressive growth and development of the body and mind। डेट हो गई जी है आज कितनी, 26 हो गई है भाई। हाँ जी, 26 हो गया। तो मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि ये जो तीन ग्रांड नेचुरल डिवीजन है चेहरे के, ये एक बहुत ही ऑर्डर क्रम में, एक बहुत ही क्रम में है, अरेंजमेंट में है इनके ऊपर, जो हम्म। लोग इनकी लोकेलिटी के मामले में। और ये एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी का और माइंड का हुआ है, उसके ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। हम्म। फर्स्ट द वेजिटेटिव सिस्टम विच इज सुप्रीम इन चाइल्डहुड, आफ्टरवर्ड द मैकेनिकल फैकल्टीज assert हम्म। their drowning powers just in the ratio that the bones and muscles strengthen. And when children commence to understand the use and management of material substances, they can become expert in a light manual labor, both artistic and mechanical। तो जो हम्म। पहला है वो तो वेजिटेटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो अरेंजमेंट है, जो बचपन में सुप्रीम होता है। इसके बाद मैकेनिकल फैकल्टीज जबकि जुड़ती हैं अपने, देयर डाउनिंग पावर जस्ट इन द रेशो, अपने अपने हम्म। अनुपात के हिसाब से बोन एंड मसल्स की स्ट्रेंथन करते हुए। जी एंड व्हेन चिल्ड्रन कमेंस टू अंडरस्टैंड द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस, जब जब बच्चा समझने लगता है मैनेजमेंट और मटेरियल सब्सटेंस का यूज, तो कह रहे हैं दे कैन जी। बिकम एक्सपर्ट इन लाइट मैनुअल लेबर। तो वो एक्सपर्ट हो हम्म। जाते हैं हल्के फुल्के मैनुअल लेबर में, आर्टिस्टिक और मैकेनिकल हम्म। दोनों को लेकर के। बिल्कुल। लेटर इन लाइफ द हम्म। ब्रेन बिकम्स मोर मैच्योर and pure abstract reason dominates all the previous developments, and mechanical calculation serves हम्म। also to assist mental processes। और बाद हम्म। में आकर के जो लाइफ, हम्म। बाद वाली लाइफ में जो ब्रेन ज्यादा मैच्योर हो जाता है और प्योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है उस बचपन में, हम्म। बच्चे में, वो डोमिनेट करने लगती है सारी प्रीवियस डेवलपमेंट को। क्यों जी, वेजिटेटिव वाले को भी और बाद में मैकेनिकल वाले को भी, उनके ऊपर फिर ब्रेन का कंट्रोल आ जाता है। ऐसे हम्म। जो पहले डेवलपमेंट हुए हैं उस बच्चे में, उस शरीर में, उनके ऊपर डोमिनेशन हो जाता है ब्रेन का। कुछ इस तरह से इवोल्यूशन है। हम्म। डेवलपमेंट और मैकेनिकल कैलकुलेशन जो भी हैं, ये सब मेंटल प्रोसेसेस को असिस्ट करते हुए ब्रेन डोमिनेट करने लगता है। कह रहे हैं द फैकल्टी। हाँ भैया। बेसिकली तीन पार्ट में बांट दिया इन्होंने फिजिक्स को, हाँ वेजिटेटिव, और ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट में। हाँ वेजिटेटिव हो गए जो मानो आप 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे, बस खाना पीना रहना। हाँ फिर मैकेनिकल है, ये आपकी हो जाएगी जैसे 6-7 साल से ऊपर का बच्चा होगा, 14-15 तक, हाँ उसमें हाँ, टीन एज तक लगभग, या टीन एज तक। जब वो हल्के फुल्के मैनुअल लेबर कर ले रहा है, मैकेनिकल। बिल्कुल। नहीं नहीं, हाई स्कूल तक, बल्कि हाँ वही 12-13 साल की उम्र तक जो है बीच हाँ, का, ये मैकेनिकल आ जाता। और जब उसके बाद उन्होंने ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट में कर दिया है, जो
आगे तक चलता है हमारा रीजनिंग माइंड, हाँ, जिसे फिर कहते मैच्योर हो जाता है कि भाई अब ये जवान हो गया बच्चा, हैं। अब हाँ ये जी। इसका जो है इसका अब दुनियादारी की हम्म, समझ आ गई इसको। बिल्कुल ऐसे ही है जी भाई। जी। और अगर चेहरे पे हम देखेंगे तो चेहरे पे तीन पार्ट कौन कौन से हैं इसके। सबसे हम्म, वेजिटेटिव तो है केमिकल, फिर उसके बाद केमिकल। आता है जो जो नेजल एंगल से नीचे वाला चिन्ह को लेकर के, और फिर ऊपर कहते हैं आईब्रो तक, चिक बोन हम्म होते हुए आईब्रो तक, ये फिर मैकेनिकल, और फिर हम्म, आईब्रो से ऊपर जो स्कैल्प है वो आर्किटेक्चरल या ब्रेनी। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे का केमिकल है, हाँ नीचे नीचे नोज तक का जो पार्ट है। हाँ फिर उससे और जहां तक हमारी आईब्रोज है वो हाँ। आर्किटेक्चर। फिर मैकेनिकल, ऊपर मैकेनिकल आर्किटेक्चरल है, मैकेनिकल है आर्किट आर्किटेक्चरल। हाँ। पेज नंबर क्या पे देखो, आप पेज दोबारा नंबर देख पाए। 15 पे है, फिर आर्किटेक्चरल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, केमिकल, फिर आर्किटेक्चरल, और फिर फिर ऊपर मैथमेटिकल। हम्म, ये हमने लिखा हुआ है पर पेज नंबर 15 पे है। केमिकल को वेजिटेटिव कहा, आर्किटेक्चरल को इन्होंने कंस्ट्रक्टिव और फॉर्मेटिव कहा, और हम्म स्केल वाले पार्ट को मैथमेटिकल या रीजनिंग पावर वाला कहा। हम्म केमिकल को वेजिटेटिव कहा, हाँ, आर्किटेक्चर को कंस्ट्रक्टिव या फॉर्मेटिव। कंस्ट्रक्टिव है, फॉर्मेटिव, और और मैथमेटिकल को मैथमेटिकल को कहा रीजनिंग पावर। हम्म रीजनिंग पावर को गवर्न करता है एक तरह से। हम्म तो आगे कह रहे हैं द फैकल्टी ऑफ कॉन्शियसनेस कंसाइंशियसनेस इज लोकेटेड इन द केमिकल और अंडरलाइंग सिस्टम, जी। proving conclusively that morality commences in the physical basis, हम्म just where it should to be of the greatest value of the organism। देखो हम्म कंसाइंशियसनेस का सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आपका मैथ रीजनिंग का पार्ट हो, हाँ जी। जबकि कंसाइंशियसनेस जो है वो केमिकल वाले पार्ट में ही लोकेटेड रहती हम्म है। और कह रहे हैं अंडरलाइंग सिस्टम प्रूविंग कंक्लूसिवली दैट मॉरलिटी कमेंसेस इन द फिजिकल बेसिस। और ये इस बात का प्रूफ है कि जो मॉरलिटी है उसकी शुरुआत फिजिकल बेस से ही हो जाती है। जरूरी नहीं है ऊपर जा हम्म करके माइंड में या ब्रेन में, फिजिकल बेसिस हम्म से ही शुरू हो जाती है हम्म कंसाइंशियसनेस या मॉरलिटी। हम्म जस्ट वेयर इट शुड टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू द ऑर्गेनिज्म, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। इफ ए कल्टिवेटेड एंड क्विकन्ड moral sense were brought to bear upon all the faculties and functions of this division of the human organism, many of the sins and evils affecting the human family would be unknown। कह रहे if a cultivated and quickened moral sense were brought to bear upon all the faculties and functions of this division of human organism, यदि कल्टिवेटेड यानी कि अपनी तरफ से कल्टिवेट की करने के बाद क्विकंड मॉरल सेंस को लाया हम्म जाए, यानी कि एक तरह से डेवलप किया जाए इस कंसाइंशियसनेस को, ऐसा भाव आ रहा है। कल्टिवेटेड और क्विकंड मॉरल सेंस को लाया जाए सभी फैकल्टीज के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर इस डिवीजन की ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, तो कह रहे हैं मैनी ऑफ द सिंस एंड इविल्स अफेक्टिंग द ह्यूमन फैमिली वुड बी अननोन। तो बहुत सारे पाप, बहुत सारे बुराइयां जो ह्यूमन फैमिली को अफेक्ट करती हैं वो अननोन हो हम्म जाएंगी एक तरह से, अगर हम्म हम इसका कल्टीवेशन शुरू से करें। ए जुडिशियस हम्म मिंगलिंग of this system with suitable proportion of the other systems of the organism creates health and happiness।
एक न्यायपूर्व न्याय संगत तरीके से इस वेजिटेटिव सिस्टम की मिंगलिंग मिलावट, इसका बैलेंस सुटेबल प्रपोर्शन में यदि दूसरे सिस्टम्स के साथ ऑर्गेनिज्म में जब आ जाता है तो वो क्रिएट करता है हेल्थ और हैप्पीनेस को। जो पीछे कहा था ना, अगर बैलेंस होगा तो वो बहुत ही अच्छा हेल्दी और बैलेंस पर्सनैलिटी होगी, जहां इनके प्रपोर्शन अनुपात में होंगे सिस्टम। हाउ टू अकम्प्लिश दिस रिजल्ट विल बी शोन एज वी प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द साइंस ऑफ फिजियोग्नोमी। और आगे स्टैंटन कह रही है कि ये किस तरह से पूरा होगा, ये कि भाई क्या ध्यान रखना है, कैसे दिखाई देगा, कि हम इनको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे परिणाम आते हैं निकल करके बैलेंस होने के बाद, ये हम देखेंगे आगे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे हम फिजियोग्नोमी को, उनमें हमें पता चलेगा इसको। दिस सिस्टम कंस्टिट्यूट्स द केमिकल डिवीजन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। ये सिस्टम यानी कि वेजिटेटिव सिस्टम की ही बात चल रही है, ये केमिकल डिवीजन शरीर का और दिमाग का और बॉडी का, दोनों का केमिकल डिवीजन बनता है इससे, यानी कि केमिकल डिवीजन दोनों को बनाएगा, बॉडी को भी और माइंड को भी। कैसे? बॉडी पे तो ये फैटी, फ्लैबी, गोलमोल, राउंड ऐसे, और माइंड में जो माइंड की फैकल्टी है, माइंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वेजिटेटिव की, कि एक पेरेंटल लव उसमें ज्यादा होगा माइंड के लेवल पे, और न्यूट्रिशन देने वाला ग्लैंडुलर भावना इमोशनल होगा, वैसा प्यार वाला बेनोवेलेंस वाला वो माइंड। तो हर एक सिस्टम के दोनों पार्ट पे लक्षण दिखाई देंगे, कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे, शरीर पे भी और स्वभाव में भी, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे पांचों सिस्टम, ये अपना प्रेजेंटेशन बॉडी और माइंड दोनों पे देंगे दोस्त। बिल्कुल। जैसे कि हम पढ़ते मॉरल खराब, कॉन्शियसनेस भी दिखाई देगी और मॉरल खराब भी दिखाई देंगे, दोनों। नहीं, वो तो माइंड पे ही हो गए दोनों के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम अभी पीछे पढ़ते आ रहे थे जब हमने SCPH करा था, हम कहते थे सोरा ऑन द बॉडी, सोरा ऑन द माइंड। बिल्कुल। साइकोसिस ऑन द फिजिकल प्लेन, साइकोसिस ऑन द मेंटल प्लेन, सिफिलिस ऑन द फिजिकल प्लेन, सिफिलिस ऑन द मेंटल प्लेन। तो ऐसे ही वेजिटेटिव ऑन द फिजिकल प्लेन और वेजिटेटिव करेक्टर ऑन द मेंटल प्लेन, सही बात। मस्कुलर ऑन द फिजिकल प्लेन, मस्कुलर ऑन द मेंटल प्लेन। तो ऐसे ही जो पांच सिस्टम है, इनके दोनों जगह इनके कैरेक्टरिस्टिक आप पकड़ लोगे, और हम जब इसको जानने लगेंगे तो हम ये देखेंगे यार फिजिकल तो इसकी वेजिटेटिव बोल रही है, और मेंटली ये दिख रहा है मस्कुलर या ओसियस, तो यार कुछ गड़बड़ है ना अमित? बिल्कुल। तो हर एक सिस्टम के हम ऐसे आगे वो भी पकड़ सकते हैं। और कह रहे हैं दिस सिस्टम कंस्टिट्यूट द केमिकल डिवीजन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, द फैकल्टीज सेट इन एक्शन बाय इट्स लॉज आर मेनली केमिकल इन देयर ऑपरेशन। और जो फैकल्टीज होंगी सेट इन एक्शन में ऑर्गेनिज्म में, इसके नियम के अनुसार वो मुख्य रूप से केमिकल होगी अपने ऑपरेशन में, जो वेजिटेटिव सिस्टम के अंतर्गत आएगा उस बंदे के अंदर। तो ये बहुत अच्छा सा भाव आगे लेके चलेंगे हम। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट डिस्कशन से, आर्किटेक्चरल डिवीजन आएगा। अब हमने ये केमिकल डिवीजन पढ़ा ना, अब आएगा आर्किटेक्चरल। चलो यहीं रुकते हैं दोस्त फिर। हाँ भाई।